मुनिराज को विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई। रिद्धियों के वैभव के बारे में जब हमने पढ़ा तो दिगंबर मुनिराज को ही विशेष तप बल के प्रभाव से रिद्धियाँ होती है। तो विष्णु कुमार मुनिराज जब मुनिराज थे तब उनको रिद्धि हुई। और एक पढ़ने में जो आता है कि जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ तो उन्होंने अपनी मुद्रा को, पिछी कमंडल को छोड़ा और नीचे आकर के हस्तिनापुर नगर में उन्होंने उस विक्रिया रिद्धि के बल से उनका उपसर्ग दूर किया। तो क्या रिद्धि पद छोड़ने के बाद उपयोग में आ सकती है? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि निर्ग्रंथ मुनिराजों को होती है विशेष तप बल के प्रभाव से, लेकिन जब उन्होंने अपनी पिछी को छोड़ दिया तो फिर क्या वो रिद्धि वापस उपयोग हो सकती है या उसकी क्या व्यवस्था है? नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, रिद्धि जो होती है, रिद्धि का प्राप्ति वास्तविकता में निर्ग्रंथ मुनि महाराज जो अपने विशेष प्रकार के तप बल इत्यादि के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ऐसे तप बल को प्राप्त होने वाले जो रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। और एक दो बातें होती हैं, एक तो रिद्धि होती है और दूसरी विद्या होती है। विद्या जो होती है वो सामान्य जीव को भी हो सकती है उसमें और मुनिराज को भी हो सकती है। विद्या दोनों को हो सकती है, लेकिन रिद्धि मुनिराज को ही होगी। अब प्रश्न आया कि जो विष्णु कुमार मुनि महाराज के लिए रिद्धि की प्राप्ति हुई थी, तो विष्णु कुमार मुनिराज वह उतर करके आए। कहाँ से उतर करके आए? तो पहाड़ पर थोड़ी थे विष्णु कुमार मुनि महाराज, तो उसी स्थान पर जहाँ पर आसपास के ये क्षेत्र में ही थे ना, उनको कहीं बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी स्थान पर थे। वो तो जो जहाँ पहले जो कहते क्षुल्लक पुष्पदंत, वो वहाँ पर दूर थे, पहाड़ पर थे। वहाँ से आकर के महाराज के पास उनको जब उनके जो महाराज ने बताया था, सागर सेन महाराज ने, कि भाई यहाँ पे विष्णु कुमार मुनि महाराज को रिद्धि की प्राप्ति है। वो अवधज्ञानी थे, उनने अपना अवधज्ञान लगाया, इनको क्षुल्लक को यहाँ पर भेजा। इनको यहाँ पर जा कर के बोला तो उनको याद नहीं था कि हमको रिद्धि की प्राप्ति हुई। तो उन्हें अपनी उसकी रिद्धि की जानकारी करने के लिए हाथ बढ़ गया तो उनको ज्ञात होगा कि हमको रिद्धि की प्राप्ति होगी। जब रिद्धि की प्राप्ति होती तो रिद्धि के माध्यम से, एक सामान्य सी विद्या के माध्यम से जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। तो जब इस प्रकार से उनको रिद्धि की प्राप्ति हुई तो ऐसा कहीं उल्लेख थोड़ी आया है कि उन्होंने पिछी छोड़ी। वामन को रूप बना सकते हैं ना, तो जरूर थोड़ी पिछी छोड़ करके वामन को रूप बनावें या मुनि पद को छोड़कर रूप बनावें, एक बात। दूसरा ये भी हो सकता है रिद्धि में जो इस प्रकार से देव जो होते हैं, वो देव दो प्रकार का होते हैं। एक तो उनका मूल रूप वहाँ पर होता है और उत्तर रूप जाकर के अपने रूप में जाकर के वहाँ पर जब प्रक्रिया कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हो सकता है देव अपने प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हो, अगर इसी प्रकार की उन्हें प्रक्रिया को मूल रूप में तो अपने यहाँ पर रहे हों और विक्रिया रूप बना करके वहाँ पर जा के चले गए हों। क्यों मध्यलोक में व्यवस्था क्यों दिक्कत है? तो ऐसा पहले इसके बारे में, इस विषय में पहले क्लियर करना पड़ेगा कि उस रिद्धि क्या उनके पास जो विक्रिया रिद्धि है, जो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि विक्रिया भी अपने आप में जो दो प्रकार की बता रहे, एक पृथक विक्रिया, एक अपृथक विक्रिया। ये बात तो सही है, विक्रिया दो प्रकार की होती है। अब इनको कौन सी पृथक विक्रिया थी, पृथक विक्रिया थी कि अपृथक विक्रिया थी, इस प्रकार की। हाँ, तो अब जैसे अभी चक्रवर्ती की बात है कि चक्रवर्ती के पास पृथक विक्रिया है, देवों के पास पृथक विक्रिया है। अब इनके पास पृथक विक्रिया थी कि अपृथक थी। हो सकता है कि पृथक विक्रिया रही हो तो अपना दूसरा रूप बना करके वहाँ पर जा सकते हैं और दूसरा रूप बना करके कुछ भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से एक दिखाना ही तो है सामने वाले को, यानी झुकाने के लिए, सामने वाले को ज्ञान कराने के लिए। तो ऐसा कोई जो लोग व्यवहार में बोल देते हैं, पिछी छोड़ करके गए, दूसरा रूप धारण किया। अब इस प्रकार की तो पिछी छोड़ करके वास्तविकता में पिछी छोड़ करके गए थे क्या वो? ये किसने देखा? तो ये हम हाँ तो उसमें भी यही बात आई, इसमें भी यही बात आ रही है कि अगर वो पिछिया छोड़ करके, हो सकता है पिछी लेकर के ही वामन को रूप बना के चले गए।
मुनि अवस्था में वामन का रूप बना के चले गए, इसमें भी क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? वामन का रूप मुनि अवस्था में भी तो बना के जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हो, कुल मिलाकर के हाँ, ये जरूर प्रश्न सोचनीय है कि अगर वह रूप बदलते हैं तो उनके पास में फिर रिद्धि नहीं बचना चाहिए। आपका जो प्रश्न है ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस प्रश्न के पहले ये बात आ रही है कि उन्होंने अपना यानी भेष छोड़ा, श्रावक का रूप धारण किया, ये किया, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में हमको अभी तक उल्लेख पढ़ने में नहीं आया कि उन्होंने अपना रूप छोड़ा है। रूप छोड़ा कि क्या किया, तो ये नहीं कह सकते कि हो सकता है वो बटुक का रूप धारण किया, ये तो ठीक है, बटुक का रूप धारण तो किया है, तो ये तो आया है, वो छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं, वो किया ही है उनने, अपना छोटा रूप धारण कर लिया, पिछी कमंडल लेकर के रहे हों। तो इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से तो इस जानना चाहिए कि हाँ, इस बात में जरूर बाधा आ रही है। अगर वो वस्त्र पहन करके जाते हैं तो फिर रिद्धि की प्राप्ति है, रिद्धि उनकी काम नहीं कर सकती है, इस बात में कोई दुराय नहीं। रिद्धि काम नहीं करेगी, रिद्धि काम करेगी जब तक वो मुनि अवस्था में हो तभी काम करेगी। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की।